बंगाल की घटना को लेकर देश भर के डॉक्टर हड़ताल पे है। यही हालत है राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का। आप देख सकते हैं इमरजेंसी में काफ़ी भीड़ लगी हुई है, मरीजों का आना जाना लगा हुआ है। क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स कहा जाता है, इससे में कहा जा सकता है कि यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में मरीज जो है सो ओपीडी में इलाज कराने के लिए आते हैं। और इसका कारण है कि ओपीडी बंद होने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम बात करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से बंगाल में घटना घटी है और जिस तरह से लोग जो है सो परेशान हो रहे हैं, चूँकि झारखंड की राजधानी रांची में लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर सुविधा मिलती है, सस्ते रेट पर डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। सरकार के द्वारा यह संचालित अस्पताल है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम बात करेंगे जूनियर डॉक्टर से भी, कुछ मरीज के परिजन हमारे साथ है। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? अभी तक फिलहाल जैसे आईसीयू में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर लोग बोले कि आने वाले दिन में कल से हम लोग थोड़ा सेवा देने में कठिनाई होगी। तो पब्लिक को तो परेशानी होगी, खासकर जीवन मौत का जहाँ पर सवाल आता है वहाँ पर इस तरह के संघर्ष को, माने जो दुष्कर्म हुआ है उसका तो हम विरोध करते हैं, लेकिन साथ ही साथ सरकार को जल्द से समझौता करके चाहे दोषी को सजा दे करके इस संघर्ष में जो हैं डॉक्टर लोग उनको एक तरह से सहयोग करना चाहिए कि इस तरह की आगे आने वाले दिन में कोई दुष्कर्म वाली घटना न हो। लेकिन जीवन मौत के सवाल पर सरकार को सोच समझ करके इस संघर्ष में डॉक्टर के साथ समझौता करना चाहिए। सरकार तो तैयार है, जो आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए सीबीआई जांच की भी जो मांग की गई थी वो भी पूरा कर दिया गया, लेकिन लगातार जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों के साथ रिम्स में भी कई बार आपने सुना होगा कि मारपीट की घटना हो जाती है, उसके लिए अलग से कानून डॉक्टर लगातार मांग रहे हैं। तो क्या लगता है आपको देना चाहिए? कानून तो बड़ी सोच समझ करके बनानी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि एकाएक कोई कानून के बारे में दरखास्त पेश करे और तुरंत कानून बन जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अधिकतर जो घटनाएं डॉक्टरों के साथ होती है ये घटना निंदनीय है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। और नियम कानून के बात है कि उस पर एकाएक तो बनता नहीं है, लेकिन आश्वासन ऐसा देना चाहिए कि आने वाले दिन में भविष्य में कोई भी ऐसी घटना नहीं घटे जिससे डॉक्टरों पर बहुत बड़ा दुर्घटना का एहसास समझा जाने लगे। हम खूंटी से आए हैं। मेरा मरीज़ है जो मंगलवार का दिन दिया था, उसका दोनों मतलब कि बंद कर दिया है ये दांत, तो खाने पीने में दिक्कत हो रहा है। अब कितना दिन लिक्विड देंगे? मंगलवार को आए थे, फिर 14 तारीख को भी आए थे, उस दिन भी बंद था। फिर आज आए हैं, आज भी बंद है। डॉक्टर से बात हुआ वहाँ पे? कोई नहीं है सर। डेंटल कॉलेज गए थे इलाज करने? हाँ गए थे, कोई नहीं है वहाँ पे। कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है सर। लिक्विड से कितना दिन तक आदमी जीवित रहेगा? कहाँ मरीज है? मरीज वहाँ पे खड़ा बात कर सकते हैं मरीज? नहीं बात नहीं कर सकते। क्या नाम हुआ मरीज का? मेरा रोलेक्स है। कहा जा सकता है जो दुष्कर्म की घटना घटी थी उसको लेकर पूरे देश भर में आम लोगों में भी उबाल देखने को मिल रहा है। डॉक्टर के साथ आम लोग भी खड़े हैं, लेकिन चूंकि मरीजों की बात कहें तो वो खुद तकलीफ से अस्पतालों की ओर दौड़ते हैं और अस्पताल पहुंचते हैं और इलाज कराने के लिए आते हैं। ऐसे में उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो, ऐसे डॉक्टरों को भी ख्याल रखना चाहिए। और जो ओपीडी सेवा बाधित की है जल्द से जल्द चालू किया जा सके, इसे लेकर जो है सो लोग परेशान ना हो और लगातार जो है सो डॉक्टर के पास जाए और इलाज सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए सरकार को पहल करना चाहिए। मौके पर डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाग्यपूर्ण घटना थी वहाँ पर। पहले तो एक महिला डॉक्टर का रेप होकर मर्डर हो जाता है, इसके बाद सड़क पे डॉक्टर्स निकलते हैं तो इसका प्रोटेस्ट करने के लिए, और फिर उनका प्रोटेस्ट दबाने के लिए हज़ारों की संख्या में भीड़ जमा हो जाती है। ये कोई ऐसा कुछ नहीं था कि लोगों का आक्रोश था इस प्रोटेस्ट को लेके। ये काफ़ी पॉलिटिकली मोटिवेटेड मॉब इसको बोलते हैं, वैसा कुछ लग रहा था, वैसा कुछ दर्शा रहा है हम लोग को कि वहाँ पर जो हमारा आंदोलन है उसको दबाने की कोशिश की गई, डॉक्टर्स की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, उनके हक को छीनने की मांग की गई। वहाँ पर अपने इमरजेंसी को तोड़ दिया, वहाँ के जो मरीज़ थे और मरीज़ के परिजन थे उनको मारा, वहाँ के नर्सिंग स्टाफ था उनको मारा, वहाँ जो डॉक्टर्स काम करते थे उनको मारा। इस तरह के घटना अगर होती है तो हम लोग ये आंदोलन नहीं रोक सकते। हम चाह रहे थे कि यहाँ जो भी हम लोग आंदोलन जारी किए हुए हैं उसको धीरे धीरे करके किस तरह से डायल्यूट किया जाए और यहाँ पर डॉक्टर्स वापस से अपना ओपीडी सर्विसेज चालू कर पाए।
लेकिन अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो ओपीडी सर्विसेज को रिज्यूम करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे इसलिए। झारखंड में भी आप लोग मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे हैं सरकार से, लंबे समय से हो गया, उसके बारे में क्या आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, ये आए दिन घटना होती रहती है, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो गया या फिर आपका वार्ड हो गया, आईसीयू वार्ड हो गया, तो यहाँ पर आए दिन ये घटना होती रहती है कि मरीज़ के जो परिजन हैं काफ़ी बार हम लोग से झड़प उनकी हो जाती है। कई बार होता है कि क्या बोलते हैं, जो झड़प है काफ़ी एस्केलेट होकर इनको चोट भी पहुँच जाती है, ग्रीवियस इंजरी भी हो जाता है। तो इस तरह की घटनाएँ मतलब उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं है प्रशासन की ओर से। मान लीजिए गिरफ्तारी हो भी जाती है, उस वक्त पुलिस आती है, उसको लेके जाती है और फिर वो कुछ घंटों में वहाँ से छुट के निकल जाते हैं। कोई प्रॉपर उसमें एक्शन होता नहीं, कोई लीगल कार्रवाई इसमें होती नहीं है। ये मांग उसको लेकर है कि कम से कम एक अलग सा एक्ट हम लोग के लिए बने, कम से कम डॉक्टर्स के लिए, कि अगर हमारे साथ ऑन ड्यूटी कुछ घटना होती है तो कम से कम जो भी आरोपी इसमें गिरफ्तार होते हैं तो उसमें उनको अप्रोप्रिएट सज़ा मिले। इस चीज़ के लिए मांगी है परिचय बताइए। डॉक्टर अभिषेक जेडीए वाइस प्रेसिडेंट। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स है। यहाँ पे हम लोगों ने मरीजों को तकलीफ़ ना हो इसके लिए इमरजेंसी सेवाएं चालू रखा है। इमरजेंसी में लगभग 60 से 70 डॉक्टरों का एक्स्ट्रा हम लोगों ने वहाँ पे ड्यूटी लगा दिया है। और हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग रहा है अभी तक कि क्या बोलते सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आए, लेकिन सरकार ने सिर्फ मौखिक तौर पे इसका जवाब दिया है, कुछ उन्होंने ये नहीं पुष्टि नहीं किया है। अभी ही कुछ देर पहले ये घटना दोबारा से घटी हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में। ऑन ड्यूटी प्रोफेसर को राउंड ले रहे थे, उसी के दौरान परिजन के जो मरीज के जो साथ थे अटेंडेंट, उन्होंने उन पर हमला किया। वहाँ के एसपी आए, उनको पकड़ के लेके गए हैं। लेकिन सबको मालूम है कि ये घटना होती रहती है बराबर, लेकिन जो उन्होंने कहा कि ये इतना देर कर रहे हैं, इस देर के दौरान ही कितना घटना घट जा रही है कि हम लोग और इंतजार करते रहे इस चीज़ को लेके, तो ये सही नहीं है कि कितना बलिदान देना होगा डॉक्टरों को। हमेशा आए दिन तो कहीं ना कहीं ये होते रहता है। आप लोग भी देखते हैं कि कभी यहाँ पे मारपीट हो गया, कभी वहाँ मारपीट हो गया, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया ही नहीं गया। बस इसीलिए मांगे कि देर नहीं किया जाए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कर दिया। कुछ ये तो हम लोग नहीं मांग रहे हैं कि जिससे कि लोग भी प्रोटेस्ट करें। ये एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत सब लोग मंजूरी दे देंगे। उनको बस एक ये मीटिंग करके उनको अप्लाई करने का, बहुत जल्दी लागू करने का ज़रूरत है, लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे, पता नहीं क्यों, अनजान है। जबकि पूरे देश भर में आवेश फैला हुआ है। आज हमारे दिल्ली में भी सारे डॉक्टर्स के यूनियन वहाँ पे एकत्रित हुए हैं जंतर मंतर में, और काफ़ी ज़ोरदार से रैली निकला है वहाँ भी। तो यही है कि हम लोग इस चीज़ को सरकार समझे और लागू करे।